बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर है प्रोटेक्शन स्पोर्ट एंड मूवमेंट। मिलर हार्ले का ये चैप्टर है और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है एनिमल की उसे हम इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो इनवर्टिब्रेट का होता है उसके अंदर यूनिसेलुलर की बात करेंगे हम पहले, क्योंकि हम हमेशा जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ यूनिसेलुलर, देन मल्टी सेलुलर का इंटेगुमेंट्री सिस्टम कैसा होता है, उसके बाद फिर हम वर्टिब्रेट्स की तरफ जाएंगे। तो यूनिसेलुलर में ये होता है कि जो आउटर कवरिंग होती है, फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ इज यूनिसेलुलर एंड देयर आउटर कवरिंग जो होती है इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इट परफॉर्म रेस्पायरेशन एक्सक्रीशन बाय सिंपल डिफ्यूजन। इसके अंदर रेस्पायरेशन होती है और एक्सक्रीशन होती है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। न्यूट्रिशन भी यहीं से बाय द डिफ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये न्यूट्रिशन भी लेते हैं, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इनकी आउटर कवरिंग पेलिकल होती है जिसे जो कि सेमी रिजिड स्ट्रक्चर होता है। अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें, मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट की, तो इनका जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम होता है वो स्किन भी होती है, किसी में क्यूटिकल होती है, किसी में शेल और टेगुमेंट होता है। तो अब हम इंडिविजुअली देख लेते हैं कि स्किन क्या होती है, क्यूटिकल क्या होता है, शेल क्या होता है और टेगुमेंट क्या होता है। तो स्किन जो है ये एपिडर्मिस, आउटर लेयर जो होती है स्किन की उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। यहाँ पर सीलिया होते हैं और ग्रैनुलर सेल्स होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। एपिडर्मिस जो है इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और बिलो दिस कनेक्टिव टिश्यू दे फॉर्म दिस थिन लेयर। अच्छा, उसके नीचे फिर कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि थिन लेयर के बने हुए होते हैं। तो हमें पता चल गया कि मल्टी सेलुलर की जो स्किन होती है उसमें एपिडर्मिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कनेक्टिव टिश्यू है। क्यूटिकल, अच्छा जिनके अंदर क्यूटिकल होगी तो क्यूटिकल क्या होता है, ये डेड लेयर होती है पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन की, थिन एंड इलास्टिक होती है रोटिफर्स के अंदर, जबकि थिक एंड रिजिड होती है एरेक्निड्स, क्रस्टेशियन एंड इंसेक्ट्स के अंदर। केमिकली अगर हम बात करें तो क्यूटिकल जो है वो कंपोज्ड होती है काइटिन प्लस प्रोटीन के ऊपर। तो ये क्यूटिकल शेड भी होती रहती है आर्थ्रोपोड के अंदर जिसे हम एक्डाइसिस और मोल्डिंग कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा शेल होता है, ये हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। टेगुमेंट होती है कुछ में। टेगुमेंट क्या होती है, ये कम्प्लेक्स सेंसीशियम होती है, मल्टीन्यूक्लिएट सेल को सेंसीशियम कहते हैं, इसे हम टेगुमेंट कहते हैं। और ये एनिलेट निमाटोड्स के अंदर होती है और ये वन सेल थिक होती है। तो ये मल्टी सेलुलर के अंदर स्किन था, क्यूटिकल, शेल, टेगुमेंट। अब उसके बाद अगर हम देखें इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स, तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो वर्टिब्रेट का होता है उसमें स्किन होती है। तो याद रखिएगा कि लार्जेस्ट ऑर्गन जो वर्टिब्रेट बॉडी का होता है वो भी स्किन होती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द वर्टिब्रेट बॉडी, तो आपने बताना है कि स्किन। स्किन 3 लेयर से मिलकर बनती है, एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है जिसमें एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जबकि डर्मिस थिकर लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। हाइपोडर्मिस जो कि डर्मिस के नीचे होती है, इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के स्किन देख लेते हैं कैसे। तो स्किन जो है फिशेस की कैसी है, जॉलेस फिशेस की जो स्किन होती है वो थिक होती है, उसके अंदर एपिडर्मल ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, स्लाइम ग्लैंड मौजूद होते हैं लाइक हैग फिश जिसे हम स्लाइम ईल भी कहते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस की के अंदर स्मॉल प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, ये स्केल्स को हम डेंटिकल्स भी कहते हैं और प्लेकॉइड स्केल्स भी कहते हैं। डेंटिकल्स गिव सैंड पेपर अपीयरेंस, ये जो डेंटिकल है ये सैंड पेपर लाइक अपीयरेंस देते हैं एनिमल को। बोनी फिशेस के अंदर स्केल्स होते हैं जो कि डर्मल बोन्स से बनकर बने हुए होते हैं और ग्रोथ लाइन मौजूद होती हैं जो कि बताती हैं फिश की एज को। रिस्पायरेशन स्किन के थ्रू होती है, म्यूकस ग्लैंड, ग्लैंडुलर ग्लैंड, फोटोफोर्स, ये सारा कुछ जो है स्किन पर मौजूद होता है। तो फिशेस की स्किन में आपने देख लिया कि जॉलस में कैसी थी, कार्टिलेजिनस में कैसी थी और बोनी फिशेस में कैसी थी। एम्फीबियन की स्किन की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेटिफाइड होती है, मतलब बहुत सारी लेयर्स पे कंपोज होती है। म्यूकस एंड सीरस ग्लैंड मौजूद होते हैं, पिगमेंटेशन सेल मौजूद होते हैं, कैराटिन मौजूद होता है इनके अंदर। अब ये कैराटिन क्या होता है, एक्चुअली ये टफ इम्परमिएबल प्रोटीन होती है जो प्रोटेक्ट करती है स्किन को फिजिकल एबर्शन, रिगरस टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ज़्यादातर रहते हैं, उससे बचाती है। म्यूकस ग्लैंड क्या प्रोवाइड करते हैं, ये म्यूकस प्रोवाइड करते हैं,
पॉइजनस ग्लैंड होते हैं जो कि अवॉइड करने के लिए प्रेडेटर से इस्तेमाल होते हैं टू सेक्रेट पॉइजन। इसके अलावा जो टोड्स के वार्ड्स होते हैं, यानी आपने देखा होगा कि एम्फीबियन जो टोड है उसके ऊपर वार्ड्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये स्किन ऑफ फिशेस एंड स्किन ऑफ एम्फीबियन हो गया। अच्छा, उसके बाद है स्किन ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल की स्किन में आपने याद रखना है कि यहाँ पे एक वर्ड आ गया स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है? ये थिक कैराटिनाइज्ड लेयर है। स्ट्रेटम कॉर्नियम मॉडिफाइड इनटू स्क्यूट्स इन स्नेक। ये जो है स्नेक के अंदर मॉडिफाइड होकर स्क्यूट बनाता है। टर्टल्स के अंदर भी ये स्क्यूट्स क्या होते हैं? ये स्मॉल स्केल्स होते हैं। अच्छा, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम बीक्स बना देता है टर्टल में, रेटल्स बना देता है स्नेक पर, यानी जो उसकी टेल पे जो स्केल होते हैं उसे हम रेटल्स कहते हैं। क्लॉज, स्पाइनी क्रस्ट, ये सारी चीज़ें स्ट्रेटम कॉर्नियम से बनती हैं। अच्छा, जो मोल्टिंग होती है ये बहुत सारे रेप्टाइल में होती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम रेजिस्ट करती है एब्रेशन को, इनहिबिट डिहाइड्रेशन, प्रोटेक्ट द एनिमल। तो ये स्किन थी हमारी रेप्टाइल्स के अंदर, इसमें आपने स्ट्रेटम कॉर्नियम के बारे में याद रखना है। उसके बाद है स्किन ऑफ बर्ड। अच्छा, इनकी स्किन के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे हम यूरोपाइजल और प्रीन ग्लैंड कहते हैं। एक्चुअली ये ऑयल ग्लैंड होता है जो कि ये सेक्रीट आउट करते हैं। इनकी स्किन बहुत ही जो है थिन होती है। एपिडर्मिस की, इनकी जो स्किन के एपिडर्मिस होती है वहाँ पे फीदर्स होते हैं। डर्मिस में सेंसरी बॉडीज़ होंगी। स्मूथ मसल फाइबर इनकी डर्मिस में मौजूद होंगे। एक्वेटिक बर्ड जो है उनके अंदर फैट डिपॉजिट होता है इन द हाइपोडर्मल लेयर। अच्छा, उसके बाद स्किन ऑफ मैमल्स की बात करें तो मैमल्स की जो स्किन होती है वहाँ पे हेयर मौजूद होते हैं, यानी बाल मौजूद होते हैं। एपिडर्मिस के कंपोस्ट ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, याद रखिएगा इनकी जो एपिडर्मिस है उसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम मौजूद है एंड स्ट्रेटम माल्फिजियम मौजूद है। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है ये डेड लेयर होती है। स्ट्रेटम माल्फिजियम जो है ये लिविंग सेल होते हैं। जो हमारी आउटर स्किन होती है, हम भी मैमल्स में आते हैं, जो हमारी आउटर स्किन होती है आपको पता है आउटर मोस्ट जो स्किन होती है वो होती है एपिडर्मिस होती है और वो डेड लेयर की होती है। उसके नीचे जो स्ट्रेटम माल्फिजियम होते हैं वो लिविंग सेल होते हैं। अच्छा, एपिडर्मिस के नीचे फिर डर्मिस होती है जिसमें होती हैं ब्लड वेसल्स, हेयर फॉलिकल्स। यू नो दैट वी हैव हेयर, और हेयर फॉलिकल्स डर्मिस में मौजूद होंगे। उसके बाद है जी हैपोडर्मिस। हैपोडर्मिस बिलो द डर्मिस इट कंटेन कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। तो याद रखिएगा डर्मिस के नीचे कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू की जो है लेयर मौजूद है। इसके अलावा स्यूडोरिफस ग्लैंड मौजूद होते हैं और स्वेट ग्लैंड मौजूद होते हैं। स्यूडोरिफस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, इनका काम क्या होता है? इनका काम प्रोड्यूस करना होता है स्वेट एंड फिरोमोन्स। स्वेट क्या होता है? पसीना। फिरोमोन्स क्या होते हैं? केमिकल होते हैं फॉर कम्युनिकेशन। डिफरेंट बिहेवियरल चेंजेस जब होती हैं तो वो फिरोमोन्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल को। तो ये कौन सा सेक्रेट करता है? ये स्वेट ग्लैंड सेक्रेट करते हैं। इसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड, ये जो ग्लैंड होते हैं ये आपको पता है कि ल्यूब्रिकेट करते हैं स्किन को और सेक्रेट आउट करते हैं सेबम। तो ये डिफरेंट ग्लैंड हैं जो कि मैमल्स के अंदर मौजूद है। इसके अलावा कलरेशन होती है मैमल्स के अंदर जो कि पिगमेंट मेलानिन कंट्रोल करता है, क्रोमेटोफोर्स भी कंट्रोल करते हैं। इनके अंदर जो हेयर होता है वो केराटिन फील्ड होता है। हेयर शाफ्ट क्या होता है? ये पोर्शन ऑफ हेयर दैट कम्स आउट फ्रॉम द स्किन इज कॉल्ड शाफ्ट। एरेक्टर पिली मसल्स मौजूद होते हैं, ये स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि ह्यूमन में गूस बम्प्स कहलाते हैं। ये जो है वार्म रखते हैं बॉडी को। और सम टाइम जब कोई प्रेडेटर देखता है कोई भी एनिमल तो वो अपने बाल खड़े कर लेता है जिसकी वजह से उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो वो कैसे होता है? ये इन एरेक्टर पिली मसल्स की वजह से होता है। इसके अलावा नेल आर आल्सो मॉडिफाइड एपिडर्मिस। नेल्स आर फ्लैट हॉर्नी प्लेट्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये स्किन का जो था वो ख़त्म हो गया है। और उसके बाद है स्केलेटल सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मूवमेंट जो होती है या सेल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? अमोबाइड सेल्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, सीलिएटेड सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं। इनके अंदर जो स्केलेटन होता है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर वो 3 तरह का होता है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, इसके अलावा एक्सोस्केलेटन और रिजिड एंडोस्केलेटन। ये जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है ये सी एनिमोन और अर्थवॉर्म के अंदर होता है। आपने देखा होगा कि सी एनिमोन की बॉडी जो है वो कैसे जो है इरेक्ट होती है
और वो बिल्कुल फूली हुई होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर जो स्केलेटन होता है वो हाइड्रोस्टेटिक होता है, जो उनकी कैविटी होती है वो फ्लूइड फील्ड होती है। अर्थवर्म कभी कोलैप्स नहीं होता, उसकी जो मूवमेंट होती है यानी सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के थ्रू वो जो मूव करता है वो भी हाइड्रोस्केलेटन की वजह से होता है। और ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन कैसे बनता है? ये ड्यू टू फ्लूइड इन द बॉडी। रिजिड एक्सोस्केलेटन की बात करें तो ये जो एक्सो मीन आउटसाइड, स्केलेटन मीन स्केलेटन, जो आउटसाइड बॉडी पे होता है उसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। इट हैज़ लोकोमोटरी। अच्छा, इसका काम क्या होता है? एक तो लोकोमोशन में हेल्प करता है, दूसरा ये ड्राइंग रेजिस्टेंस में, प्रोटेक्टिव शील्ड होती है, सपोर्टिव फंक्शन में हेल्प करता है, मोल्टिंग इसकी होती है। तो जो एक्सोस्केलेटन होता है आपको आर्थ्रोपोड में नज़र आएगा। इसके अलावा जो एंडोस्केलेटन है, रिजिड एंडोस्केलेटन, ये आपको ह्यूमंस में नज़र आता है। यहाँ पे क्योंकि हम इनवर्टिब्रेट की बात करें तो यहाँ आपको ये स्पॉन्जिस में नज़र आएगा, उसकी स्पॉन्जिन फाइबर्स होती हैं। एकाइनोडर्म्स में ऑजिकल्स मौजूद होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए एंडोस्केलेटन कहाँ कहाँ पर मौजूद है, एक्सो कहाँ पर मौजूद है, हाइड्रोस्केलेटन कहाँ पर मौजूद है। अब स्केलेटल ऑफ सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स की बात करें तो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू much softer than the bone, consist of cell chondrichthyous fibers and cellular matrix. बोन क्या होता है? ये रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोन्स को हम ऑस्टियोसाइट्स भी कहते हैं। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और माइन्यूट चैम्बर जिसे हम लेक्यूना कहते हैं वो मौजूद होते हैं। ऑस्टियोनिक कैनाल जो इसके अंदर मौजूद होती है उसे फॉर्मली हम हेवर्सियन सिस्टम भी कहते थे। स्केलेटन ऑफ फिशेस की बात करें तो जो फिशेस का स्केलेटन होता है उसके अंदर कार्टिलेज एंड बोनी एंडोस्केलेटन फर्स्ट अपीयर्ड इन द वर्टिब्रेट। वर्टिब्रल कॉलम इनमें एब्सेंट होता है जो जॉलेस फिशेस होती हैं, जबकि जॉड फिशेस के अंदर एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। स्केलेटन ऑफ टेट्रापोड्स की बात करें तो टेट्रापोड क्योंकि अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हैं वॉक करने के लिए लैंड पर, तो इनकी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं वो मौजूद होती हैं। बोन इनके अंदर बोन की रिप्लेस द कार्टिलेज, यानी पहले जो कार्टिलेज थी अब उसको बोन ने रिप्लेस कर दिया। अपेंडिजेस इलोंगेटेड प्रोवाइड सपोर्ट ऑन अ हार्ड सरफेस। अच्छा, उसके बाद है ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन का जो एंडोस्केलेटन है यू नो दैट कि ये एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन पे मुश्तमिल होता है। एक्सियल स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ अपेंडिजेस, पेक्टोरल गिल्डल्स। ये गिल्डल का क्या काम होता है? ये अटैच करते हैं अपर एंड लोअर अपेंडिजेस को। उसके बाद है जी मूवमेंट। मूवमेंट आपको पता है कि अमेबॉइड मूवमेंट होती है। ये कैसे होती है? ये नॉन मस्कुलर मूवमेंट होती है, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन अमेबा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ एडिसिव प्रॉपर्टीज़। जो ये अमेबा होता है इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी एडिसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंडोप्लाज्म चेंज इनटू एक्टोप्लाज्म, एक्टो चेंज इनटू एंडो। जैसे ही ये सूडोपोडिया मूव करते हैं जो पहले एंडो थी वो एक्टो हो जाती है और जो एक्टो थी वो एंडो हो जाती है। सीलरी मूवमेंट शोन बाय प्रोटोजोआ, सीलरी वेव्स पास ओवर द सरफेस ऑफ प्रोटोजोन्स। अच्छा, सीलरी मूवमेंट अकर इन फ्लेटवर्म्स, द स्मॉलर फ्लेटवर्म्स आर टर्बिलेरियंस, याद रखिएगा। निमर्टियंस आर द लार्जेस्ट दैट मूव बाय सीलरी क्रीपिंग। मसल्स जो है देयर आर 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर कंट्रैक्ट होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, एक्सटेंसिव भी होते हैं, इलास्टिक भी होते हैं। स्मूथ मसल्स विज़रल मसल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं विज़रल ऑर्गन में, लाइक जो भी हमारे स्टमक हो गया और इस तरह की जो चीज़ें हो गई जो कि हमारे विज़रल ऑर्गन्स हैं वहाँ पर, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली वर्क कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंगल न्यूक्लियस होता है, ब्रेन डोंट कंट्रोल, इनको ब्रेन नहीं कंट्रोल करता, दैट्स वाई दे आर नॉट फटीग। अडक्टर मसल्स क्लोज द वॉल ऑफ मलस्क एंड बाइवॉल। अच्छा, अडक्टर मसल्स होते हैं ये वॉल्स और मलस्क एंड बाइवॉल्स के अंदर ये एक्चुअली स्केलेटल स्मूथ मसल्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद कार्डियक मसल्स की बात करें तो ये मसल्स जो होते हैं हार्ट में मौजूद होते हैं जिसे हम कार्डियक मसल कहते हैं। इनवॉलेंट्री होते हैं, रिलैक्स कंप्लीटली, डू नॉट फटीग, सिंगल न्यूक्लियस होता है। स्केलेटल मसल्स की बात करें तो मसल्स अटैच टू द स्केलेटन एंड एसोसिएटेड विद द मूवमेंट आर नॉन एज स्केलेटल मसल्स। ये इनका काम एंटागोनिस्टिक होता है, यानी एक रिलैक्स हो रहा है तो दूसरा कंट्रैक्ट हो रहा है। तो इसके बाद जो सेकंड हाफ होगा इंशाल्लाह वो मैं इसके बाद बताऊंगी इंशाल्लाह।